नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। बीच में जो भी आपसे मेरी वार्तालाप नहीं हो सकी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका, क्योंकि मैं किसी ऐसी विषम परिस्थितियों में इधर उधर बाहर रहना हुआ मुझे, जो मैं आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में नई नई जानकारियों को नहीं प्रस्फुटित कर पाया, नहीं आपको मैं आपका ज्ञानवर्धन कर पाया। लेकिन जो आज हम उपस्थित हैं, आज एक बहुत अच्छा विषय है और बहुत ही ऐसा विषय है जो मेरी बहन और बेटियां, जितनी भी पीड़ित शोषित जो भी ऐसा समाज है, जहाँ उनके से जुड़ा हुआ कोई भी उनका अभिभावक है, भाई है, बंधु है, पिता है, माता है, जो वो सभी के लिए एक बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक विषय है। तो इसी विषय को लेकर के, विषय क्या है मैं हल्का सा आपको विषय से अवगत करा देता हूं। विषय ये है कि घरेलू हिंसा जो मामले में जो भी 12 DB एक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी सूट फाइल होता है, तो उस सूट फाइल होने पर जो उसको भत्ता इत्यादि दिया जाता है भरण पोषण के रूप में, वो किस तिथि से मान्य होना चाहिए, किस तिथि से उसको मिलना चाहिए, कहां किसकी क्या बाध्यता है, उसको मैं पूरे केस को डिफाइन करते हुए संक्षेप में मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। विषय बहुत अच्छा है, बड़ा सारगर्भित है। तो विषय पे चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मेरे इस वीडियो को पहले मुझसे जुड़े, मेरे वीडियो से जुड़े। तो मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल का नाम अमरलोक टीवी, यूट्यूब पे डायरेक्ट जाकर के भी सीधा सर्च किया जा सकता है। विषय पे आता हूं। विषय है घरेलू हिंसा मामले में आवेदन की तिथि से भरण पोषण भत्ता दिया जाना चाहिए। ये विषय है आज का विषय। माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश द्वारा प्रतिपादित है। विषय का मैं पहले भूमिका आपको बता दे रहा हूं, कहां से उत्पन्न हुआ है, कहां से प्रादुर्भाव हुआ है, कहां से विषय का पूरा उत्थान हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। विषय एक विशाखापट्टनम एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम का ही ये मामला है, डिस्ट्रिक्ट का। और उस विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में एक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे एक याचिका पत्र फाइल होती है, आवेदन के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है 12 DB एक्ट का। और उस 12 DB एक्ट को डालने वाला उस एक पीड़िता होती है, अपनी बेटी के साथ में वो एक याचिका फाइल करती है। और याचिका में वो केवल 2 लोगों को पार्टी बनाती है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 पे ससुर को, रेस्पोंडेंट नंबर 1 पे ससुर और रेस्पोंडेंट नंबर 2 पे अपने पति को। दोनों के विरुद्ध 12 DB एक्ट का मामला चलता है। तो जो संबंधित मजिस्ट्रेट महोदय होते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे, उन मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेश पारित किया जाता है कि पीड़िता को, वादिया को, परिवादिया को, प्रार्थिया को आवेदन की तिथि से भरण पोषण भत्ता अंतरिम रूप में प्रदान किया जाता है। जो रेस्पोंडेंट पक्ष था, पिता पुत्र मीन्स प्रार्थिया के पति और ससुर, वो दोनों लोगों ने उस आर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल किया। ऑनरेबल कोर्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय विशाखापट्टनम के यहाँ, जिसका मैं आपको नंबर भी बता दे रहा हूं, उसका नंबर 97/2021, चूंकि 29 का यह आर्डर था मजिस्ट्रेट महोदय का आवेदन के सापेक्ष। तो 97/2021 याचिका फाइल होती है। फाइल होने के बाद में रिवीजन में जो आदेश हुआ, संबंधित ऑनरेबल जज साहबान ने, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने, वो चूंकि वहां विशाखापट्टनम में महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो डोमेस्टिक वायलेंस का देखते हैं, उनको अलग बना रखा है, वहां पे अलग विधान है थोड़ा सा। तो उन ऑनरेबल जज साहबान ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का आर्डर था उसको यथावत रखा। मीन्स घरेलू हिंसा मामलों में आवेदन की तिथि से भरण पोषण भत्ता देने के लिए जो संबंधित ऑनरेबल अवर न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आदेश था, उसको यथावत रखा गया। इसके अगेंस्ट वही रेस्पोंडेंट महोदय पिटिशनर के रूप में पुनः अपील फाइल करते हैं माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में।
और माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में जो रिट फाइल हुई उसका नंबर है क्रिमिनल अपील केस नंबर 11/15/2023 को। समझ में आ गया होगा। क्रिमिनल अपील केस नंबर 11/15/2023 और इसका डिसीजन डेट था 16/7/2024 मीन्स 16 जुलाई 2024, जो लगभग अभी 10 दिन पहला ऑर्डर है। किसने फाइल किया? पालापर्थी सेभा आदि बनाम स्टेट ऑफ आंध्रा एंड अदर्स। समझ गए होंगे आप लोग। और इसमें ऑनरेबल जज साहवान थे, जो जस्टिस थे उनका नाम था VRK करूपा सागर। उन्होंने डिसीजन दिया। डिसीजन किसको दिया? उन्होंने एक नजीर माने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित रजनेश वर्सेस नेहा का हवाला देते हुए उन्होंने जो रिविजनल कोर्ट का मीन्स डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबान का जो भी ऑर्डर था, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जो संबंधित प्रथम अवर न्यायालय महोदय अवर न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आदेश जिसकी पुष्टि ऑनरेबल सेशन जज ने रिविजनल कोर्ट ने किया था, उसी को पुष्ट कर रिविजनल कोर्ट ने किया था, उसी को पुष्ट करते हुए उन्होंने आदेश दिया घरेलू हिंसा मामलों में आवेदन की तिथि से भरण पोषण भत्ता दिया जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको क्रिमिनल रिट नंबर, डिसीजन डेट, नाम पक्षकार, ऑनरेबल जज साहबान, इसका पूरा हवाला देते हुए इसकी सपोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित रजनेश वर्सेस नेहा का हवाला देते हुए आपको मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। मेरे इस विचार से आपको सबको समझ में आया होगा। तो जिस बहन और बेटी, जिस भाई और पिता और माँ इत्यादि इस तरह से कोई मामलों में केस फेस करने की आवश्यकता महसूस हो रही हो या पीड़ा और कुंठा हो रही हो, तो उसमें उपरोक्त जो मैंने अभी बताया है उस साइटेशंस का, उस रूलिंग का हवाला देते हुए ऑनरेबल कोर्ट में आप अच्छे से अपने अधिवक्ता के माध्यम से बहस करा सकते हैं और केस को अपने पक्ष में आवेदन की तिथि से भरण पोषण भत्ता लेने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं सुंदर शुभकामनाओं के साथ फिर आपको नवीन कोई विषय मैं लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदाई, लेकिन विदाई से पहले मौसम लगभग अनुकूल होता चला जा रहा है। जगह जगह बारिशें इधर उधर छुटमुट हो रही हैं। ये क्षेत्रीय बरसात है, कोई बहुत बड़ी बरसात नहीं है, लेकिन अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हुए अच्छे से नजीरें प्रस्तुत करें। मैं अपने समस्त विद्वान अधिवक्ता बंधु महोदय से यही कहना चाहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल पुनः होगी फिर मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।